हो गया? तमीज नहीं है, ऐसे आके चिपक रही हो और फिर कपड़े गंदे कर दिए। खुद के कपड़े देखे हैं तुमने? कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, ऊपर से मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए। बदतमीज लड़की। तू है कौन जो इसके गले मिल गई? अरे हम इनकी बहन है। बहन? अबे नाइजीरियन सी शकल की, तू कहाँ से इसकी बहन होगी? अरे भैया क्यों नहीं हो सकती? ये इसकी बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है भाई मेरी। इसकी शकल देखो, जैसे लग रहा नाइजीरियन से आई हो। और ये देखो कहाँ अरे गोरी भैया, चिट्टी। ये छोटी थी तब से भाग आई थी घर से, घर छोड़ के। तुम्हें पता भी है? मुझे क्या पता क्या बोल रही है? मैं कोई इसकी बहन नहीं हूँ। और अरे क्या कह रही हो बेटा तुम अपनी बहन को नहीं पहचान रही हो क्या? हाँ? बेटा दोनों का दिमाग खराब है। देखो हमारा चुपचाप दिमाग जैसे आया खराब ना, है। वैसे- कहाँ बात कर रही है ये गुड़िया? हाँ देखो ना, और कितनी चौचक लग रही है, कितनी सुंदर सुंदर लग रही है। अरे अब इसका बाल तो देखो कितना सुंदर हो गया। याद है भैया तुमको जब ये छोटी थी कैसे इसके बाल में हम तेल लगाते थे? कितना सारा तो जुआ था इसके बाल में। अरे पागल है, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। और मैं बचपन से शहर में रही हूँ, शहर में बली पड़ी हूँ और यही मेरी स्टडी पूरी हुई है। ओए भगवान, कैसी बातें कर रही हो तुम? अपने भैया और दीदी को नहीं पहचान रही हो? अरे क्या बकवास करे जा रहे वो तुम? भूल गई इतनी देर से वो बोल रही है ना, तुम्हें नहीं जानती। ओए, तुमको याद है जब हम तुम्हें झूला झुला रहे थे और तुम पीपल के पेड़ पे के नीचे गिर गई थी तो कितना चोट लगा था तुमको? अरे मेरी माते, मुझे सब याद है। हाँ, ये मेरी बहन है और ये मेरा बड़ा भाई है। अब जैसे तुम आए हो वैसे ही बाहर चले जाओ। यार मैं 2 साल पहले तुम लोगों से रिश्ता तोड़ चुकी थी, फिर क्यों मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने आए हो? मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, कोई लेना देना नहीं है, फिर क्यों? अरे बहन, हम लोग कोई दखल अंदाजी करने नहीं आए हैं। अरे तुमको देख के हमें बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए हम तुमको गले लगा लिए। और तुम कितनी गंदी हो ना, कितनी नकचड़ी हो, बचपन से ही ऐसी हो मुझे का? तुम्हें यहाँ देख के बिल्कुल खुशी नहीं हुई। इवन मुझे दुख हो रहा है कि तुम लोग आज क्यों मेरे सामने आ गए, जब मैं 2 साल पहले तुम्हें छोड़ चुकी थी, जब मैं सारे रिश्ते तोड़ चुकी हूँ। मेरे पेरेंट्स तो मुझे जन्म देते ही मर गए, फिर तुम लोग क्यों आए हो? हाँ, हाय भगवान। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। ये बात तुम कान खोल के सुन कैसी लो। बातें कर रही हो तुम बेटा? रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। हाँ, और कैसी छोड़ो ना, बातें कर रही हो कोई बात नहीं। हमने तुम्हारी गलतियों को दिल पे नहीं लिया जो जमीन जायदाद लेके भागी थी घर से। हम तो आज बहुत खुश है। अब तुमने हमारे साथ घर चलो, तुम भी घर देख के बहुत खुश होगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मुझे उस खंडर में वापस नहीं जाना। जब मैं 2 साल पहले बोलती थी वो गांव वाला घर बेच दो, लेकिन तुम्हें तो उस तबेले में रहना है। कितनी बार बोला बाहर रह लो, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारेंगे। अगर तुम लोग भी मेरी बात मान गए होते ना तो आज ये तुम्हारे हालात नहीं होते। तुम भी मेरे जैसे होते, जैसे मैं रह रही हूँ बेटा ना, उसको वैसे नहीं तुम भी बेच रहते। सकते। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? वो अपने पुरखों की निशानी है, उसको नहीं बेचा अरे जाता। भाड़ में जाए पुरखों की निशानी, मुझे क्या लेना देना उससे? उससे मुझे मिल क्या रहा है? और अगर तुम सही होती, तुम सही काम के लिए बोल रही होती तो हम बिकवा देते, लेकिन तुम गलत काम के लिए, जिद के लिए, शहर में बसने के लिए बोल रही थी तो गलत है ना। और वैसे भी अगर हम कोई चीज खरीद नहीं सकते तो जो है हमारे पास उसको बेचे क्यों? जब कोई चीज खरीद नहीं सकते ना तो जो हमारे पास बेकार चीज है उसे बेच के हम अच्छा तो ले सकते हैं ना। इतना सेंस तो होना चाहिए तुम्हारे अंदर। और ये देखो, आज मैं इसके साथ हूँ, बहुत खुश हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है और जल्दी मैं इससे शादी भी करने वाली हूँ। तुम दोनों यहाँ मिल गए तो मैं बता रही हूँ। Boyfriend? राम 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 राम। देखा थे भैया कागल खिलाते। क्या गुल खिला रही हूँ? सही तो कर रही हूँ। मेरी लाइफ है, मैं चाहे जो करूँ, तुम्हें इससे क्या? और हाँ, मैं तुम्हारी जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहती साड़ी सूट में। मैं नहीं जी सकती है। मैं हमेशा से अच्छे कपड़े पहनना चाहती थी, जैसे कि वेस्टर्न जो आज मैंने पहन रखे हैं। और देखो, महीने में 50,000 कमाती हूँ। अच्छी नौकरी मिल गई है मुझे। अच्छी बड़ा बात है बेटा, अच्छा कमाती बात हो है। तो अच्छी बात है। हमारे लिए और खुशी की बात है। हाँ, बल्कि हमको तो खुशी हुआ कि हमने छुटकी अपने पैरों पे खड़ी हो गई। और देखो तो भैया कितना बदल गई है ना। अगर आज तुम दोनों भी मेरी बात मानते ना तो तुम लोग भी अपने पैरों पे खड़े होते। ऐसे गांव में किसी के घर में मजदूरी नहीं करते। जो अमीर लोग होते हो उनके घर में तुम बर्तन नहीं मांजती। अरे जाओ जाओ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं कैसे तुम्हारे दिन गुजरे हैं और तुम्हारे भी। अरे वो दिन गया, हमें अब किसी की मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बड़े आराम से वो हैं। समय चेंज हो गया बेटा, वो तो बहुत पुरानी सही बात किया। है। लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? कोई लॉटरी नहीं लगी। इन भिखारियों की भी लॉटरी लगेगी क्या? और इनके पास है भी कुछ जो इनकी लॉटरी लगेगी। लॉटरी भी उनकी लगती है जिनके पास थोड़ा कुछ होता है। तुम्हारे पास तो कुछ भी अरे नहीं है। ये सब छोड़ो, चलो घर चलते हैं, चलो। हाथ मत लगाओ, दूर रह के बात करो मुझसे। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? अरे नेहा काहे क्या नेहा नेहा लगा रखा है? बोला ना मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम भी मुझे नहीं जानती। प्लीज जाओ यहाँ से। अरे! और हाँ, इस सोसाइटी में तुम्हें एंट्री किसने दे दी? तुम्हें पता है ना इसमें कितने स्टैंडर्ड वाले लोग रहते हैं और तुम ये भिखारी। ऐसे गाड़ी ने तुम्हें रोका नहीं। अरे ये सब छोड़ ना। और तुम कैसे बातें कर रही हो कि हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है? कैसे नहीं है? खून का रिश्ता है तुम्हारा। तुम हमारी छोटी बहन हो, तुम हमें अपने गोदी में खिलाया है। काय की छोटी बहन,
तुमने एक ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं करी। पहली बात मैंने बोला शहर में रह लो, वो नहीं रही। मैंने क्या कहा, मुझे एक फोन दिला दो, तो तुमने क्या किया, कीपैड वाला डब्बा पकड़ा दिया। यार कौन चलाता है वो फोन? मैं दुखी हो गई थी तुम्हारे घर में। मुझे नहीं जाना, प्लीज अपनी बातों मुझे मत बहलाओ। मैं अब वो छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम दोनों की बातों में आ जाओगी। मैं बड़ी हो गई, समझदार हो गई, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और मैं अपनी लाइफ के फैसले खुद लेने जानती हूँ, समझे? भैया ये छुटकी कैसे बात कर रही है? अरे भैया ये भूल गई का, इसको हम गोदी में खिलाया, बिस्तर पे हक देती थी, वो साफ करना पड़ जाता था। ओह! आज ऐसी बातें कर रही है। ये माँ ने किया है मेरे लिए, तुमने नहीं, समझी? अपने सर मत लो कोई भी जिम्मेदारी, यहाँ पर बड़ा चढ़ा के मत बताओ। और तुम मेरे बॉयफ्रेंड को क्या बताना चाहती हो? देखो बेबी प्लीज इनकी बातों को सीरियस मत लेना। अरे वो क्या समझा रही हो? वो नहीं हक होगा बचपन में, उसकी मम्मी ओ साथ मैडम, रहती होगी। इतनी देर से क्या बकवास कर रही हो? जब वो बोल रही है कि उसे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तो क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है? तू चुप कर, हम भी बहन है। भैया तुम कौन हो? ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम अरे पीछे बताया हटो ना, इसका बॉयफ्रेंड हूँ, बहुत जल्दी मेरी शादी होने वाली है इससे। शादी होने वाली है, हुई तो नहीं ना? हो शादी जाएगी। हो जाएगी तब का तब देखना। ओ भाई 2 साल से मेरे साथ आई है, और पता है 2 साल से कितना खर्चा कर चुका हूँ मैं इस पे, तुम्हारे- 40 लाख रुपए। हमारे साथ 2 साल से है, हमारे साथ बचपन से रही है भाई। 20 साल हो गए हमारे साथ रहते रहते, हम सोचे किसका रिश्ता हमने ज्यादा इतना पुराना बड़ा है। बाल चुपचाप बाहर निकलो। अरे? एंट्री किसने दे दी तुम्हें यहाँ? कितने बार बोल चुकी हो, निकलो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम अपने बड़े भैया से? तुमको अक्ल नहीं है क्या? और शहर में आके सारे संस्कार भूल गई हो? बड़े और छोटे का लिहाज करना नहीं आता है तुमको? घर में रहती थी, तुम लोग से डर डर के रहती थी, लेकिन आज मुझे किसी चीज का डर नहीं है, समझे? और हाँ, इनको तो मैंने अपनी नजरों में उसी दिन गिरा दिया था जिस दिन ये मेरे लिए रिश्ता लेके आए थे। यार मैं अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती थी, और ये मेरी शादी करवाने पे लगे थे, वो भी एक ऐसे लड़के से जो गाँव का था, वो भी इनके जैसा ही था। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था तो क्या करते? तुम्हारे सिर्फ दिमाग ठिकाने लगाने के लिए ये सब किया था, कोई शादी वादी नहीं कराने वाले थे। और तुम क्या बकवास की जा रही हो भैया जी के बारे में? हाँ, अब तो कवर करोगी क्योंकि आप इनके सपोर्ट में जो खड़ी हो। देखो मुझसे ना ज्यादा बातें मत करो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, फिर भी मेरे मुंह लग रही हो। क्यों लग रही हो? बेशरम हो क्या? अक्ल नाम की चीज नहीं है। अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? जब ये हमारी शादी नहीं करवा तो तुम्हारी क्यों करवाएंगे, क्योंकि हम तुमसे बड़ी है। वाह, ये साजिश तो सारी तुम्हारी थी ना। तुमने कहा था इसकी शादी कर दो, ये अपने घर चली जाएगी, फिर मैं रहूंगी और सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। माना कि एक अच्छा घर नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कितनी प्रॉपर्टी है पापा के पास, कितनी नहीं, कितने सारे खेत है ना उनके, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उसमें अनाज उगा सके। और जब भी मैं सारी प्रॉपर्टी के कागज लेके आ गई थी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती जो चीज़ मेरे हाथ नहीं लगी वो इसके हाथ लगे। भैया तू कैसी बातें कर रही है? और हाँ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू समझ रही है। अब तू भैया जी को इतना बदनाम कर रही है। पापा जी के जाने के बाद भैया ने तो हमारी इच्छाओं को ध्यान रखा है ना, और किसने रखा है? अब तुम ऐसी बातें ना करो, भगवान के लिए नाराज की गुस्सा थूक दो। देखो हमने तुमको माफ कर दिया, तुम घर से भागी हो, अब घर चल लो, हमने तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दिए। लेकिन चलो। मैंने अरे तुम तुम्हें लोगों माफ के नहीं समझ किया। में नहीं आ रही क्या? कितनी बारी बोलूं, नहीं जाएगी वो तुम्हारे साथ। और हाँ, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पे फिर से हाथ उठाऊं। कितना बोका बकला और बुड़बक है ना। मैं ये क्या ये सब तेरी बोल रहा बहन ने है। बोका बोका लगा रखा है? अरे गांव की है, गवार है, इसको इसकी बातों को माइंड मत करो। चलो यहाँ से बात। बस तेरे समझ में नहीं आ रही क्या? क्या कर रही हो तुम बेटा? हैं? तुम्हारी समझ में जब नहीं आ बोल रही? दिया नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। रहने दो भैया, ये हमें वो नेहा नहीं है जो पहले छोटे बचपन में हुआ करती थी, दीदी दीदी करके हमारे कपड़े में नाक पोछा करती थी। छोड़ो, ये वो नहीं रही है। हाँ, मैं नहीं रही वो नहीं, जो तुम लोगों ने मुझे अपने इशारे पे नचाया, और मैं बदल चुकी हूँ, ठीक है ना? और जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। Please, my sister. ओ, तेरा दिमाग खराब है? ये कौन है मैडम? चुप करो आप। एक सेकंड, ये जो आपने साइन करने के लिए बोला था सारे साइन हो चुके हैं इसमें। चलिए गाड़ी में आ जाइए। ओके, अब देखो चलो, चलो मैं अपने घर क्या चल रहा है ये सब? बट तो प्रॉब्लम क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? इंग्लिश। बस सारे गवार आज यहीं इकट्ठे होंगे क्या? ओ, One हमारे second. किसको बोल रहे हैं? मैं तुझे बोल रहा हूँ, इनको बोल रहा हूँ गवार। और क्या दिख रहा है कोई यहाँ पे गवार? अपनी हैसियत देख के बात कर। तू जानता भी है मैडम, अमीर है हम, 50,000 मैं कमाती हूँ, 60,000 ये कमाता है। बस इतने ही कमाते हो ना। यहाँ की IAS ऑफिसर है ये मैडम। ये सब सर हाँ, मजाक कर रहे हो सुबह सुबह? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये मेरी बहन है, बचपन से मेरा इसे तो जानती ठीक है हूँ। दिमाग। IAS क्या है? ये IAS की नौकर भी नहीं बन बस सकती। बस मेरा दिमाग ठीक है, शायद तुम्हारा दिमाग घुटनों में आ चुका है। इलाज करवा लो जाके आप। मैडम मैं कौन है चलता ये? हूँ, मैं इनके मुंड लगना चाहता। ओके, ये क्या बकवास कर रहा था? गूगल पे सर्च करो ना, जवाब मिल जाएगा। सर्च है गूगल, रोहित अंकिता तिवारी। अरे बेबी यार, तेरा एंड्रॉइड फोन है।
इस जिले की न्यू आईएएस ऑफिसर है? यस सीरियसली या सीरियसली यकीन नहीं हो रहा। यार तुम्हें यकीन होगा भी नहीं बेटा, हम तुमको यही तो समझा रहे थे इतनी देर से। सच में दीदी मुझे बहुत खुशी हो रही है जान के कि आप क्या हुआ कैसे तुम्हारे देखते अब बताओ ना दीदी को कहाँ से निशान लगवाया ये? बस अरे नहीं दीदी तुम गलत समझ रही हो। वो हाँ मैं गिर गई थी सीढ़ियों अच्छा, से। गिरने का निशान मुझे अच्छी तरीके से पता नहीं है। आईएएस ऑफिसर हूँ, जब जिला संभाल रही हो तो इतनी बड़ी बेवकूफ तो मैं होंगी नहीं। बेटा मच्छर न खाया है गिरे हुए। अच्छा ये सब छोड़ो, आपने ये सब कैसे किया? हम मुझे जहाँ तक याद है आपको तो सही से पढ़ना लिखना भी नहीं आता था और आप आज आईएएस ऑफिसर बन गए। भैया ये सब आपने ही करवाया होगा ना? मुझे पता था भैया तुम्हारे लिए हमेशा से करते थे। वो तुम्हारी गलत फहमी है कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था और मैंने जो कुछ भी किया घर के भले के लिए किया। अगर वो बात रही चाहे तुम पे रोक टोक लगाने की, तुम्हारी इच्छाओं को ना पूरा करने की, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं गलत थी नेहा। और हाँ, तो मेरी लैंग्वेज पे कह रही थी ना मैं जाहिल गंवार हूँ। मुझे अच्छे तरीके से हिंदी भी आती है, अच्छे तरीके से मुझे इंग्लिश भी आती है, बट मैं पसंद अपने जन्मभूमि की भाषा बोलना करती हूँ क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि है, मैं वहाँ से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है। तुम्हें आती होगी क्योंकि तुम शायद शहर में आके अपना कल्चर वगैरह भूल चुके हो और साड़ी के बारे में बोल रही थी ना नेहा, तो शायद तुम भूल गई हो नेहा कि विदेशी लोग भी इंडिया में आके हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और जो लोग हमारी कॉपी कर रहे हैं तो मैं उनकी कॉपी क्यों करूँ? क्योंकि हम लोग खुद भारतीय हैं और भारत की संस्कृति है साड़ी। हाँ हाँ मैडम आप सही कह रहे हो। और हाँ मैडम सॉरी भैया, मुझे पता नहीं था मैडम। पता होता तो कभी आप ऐसा करते ही नहीं। हाँ सही हम कह बहुत रहे हो रिस्पेक्ट करते हैं। बस करो, तुम जब अपने रिश्तों की रिस्पेक्ट करना नहीं जानती तो तुम औरों की रिस्पेक्ट क्या ही करोगे? मेरी छोड़ो, तुम भैया तक को क्या कह रही हो कि वो तुम्हारी नजरों से गिर गए, जिन्होंने तुम्हारे लिए अपनी इच्छाएं मार दी, जिन्होंने हम दोनों के लिए शादी नहीं की, उनको तुम इतना उल्टा सीधा कह रही हो। और तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी शादी के लिए वो सिर्फ ना तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए थी कि तुम अभी करियर पे फोकस करो, चीज सामान के। अगर तुम लाइफ में सक्सेस हो गई तो कुछ भी खरीद सकती हो। तुम्हारे इन सब हरकतों की वजह से ना भैया को दिन रात मेहनत करना पड़ा, 24-24 घंटे काम करते थे, एक हफ्ते वो घर नहीं आते थे। तभी से मैंने अपने अंदर जुनून बना लिया कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी भाई को कि गर्व से कह सके कि मैं उनकी बहन हूँ। एक बहन ने ऐसा किया तो क्या, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना पूरी फैमिली टूट चुकी थी और तुम्हें उसके बाद भी अफसोस नहीं हुआ। मैंने सब कुछ भुला के तुम्हारे पास आई ताकि मैं तुम्हें गले लगा सकूं और ये खुशखबरी दे सकूं कि नेहा तुम्हारे जो भी सपने थे मैं सब पूरा कर चुकी हूँ और कोई भी चीज़ अब तुम किसी भी चीज़ की ना तरसोगी नहीं। और मुझे जान के इसलिए खुशी हुई थी कि तुम 50,000 कमा रही हो क्योंकि तुम्हें आज की डेट में पैसों की वैल्यू पता होगी कि एक एक रुपये कितनी मेहनत से कमाया जाता है। अगर तुम्हारा ओनर तुम्हें 50,000 रुपये सैलरी दे रहा है ना नेहा, तो तुम्हारे से 1.5 लाख का काम निकलवाना है वो जानता है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर तुम कमा रही हो ना तो उसकी 4 गालियाँ भी तुम्हें सुननी पड़ सकती है, उसके बाद भी तुम्हारी अकड़। और हाँ, यही बात इस सोसाइटी की कहते हैं, ये टावर 10 की पूरी बिल्डिंग देखी हो तो वो पूरी खरीद चुकी है और रेंट पे नहीं, खुद की। यस सीरियसली। और हाँ, मैंने भाई को वादा किया था कि अपने बर्थडे पे मैं भाई को बहुत अच्छा घर गिफ्ट करूँगी, जो कि मैंने कर दिया। और आज हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है। और अगर भाई तुमने भी मेरी बात मान ली होती ना नेहा, तो तुम्हें भी आज ये सब दिन नहीं देखने पड़ते। और हाँ, जो तुम अपने गले के निशान को कवर कर रही हो ना, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम दोनों की लड़ाई की वजह से हुआ होगा। और ये गाड़ी जो कि तुम्हारी जेड ब्लैक एक टाइम पे फेवरेट हुआ करती थी, ये आपकी गाड़ी है? हम दोनों यही बात कर रहे थे कि इतनी अच्छी गाड़ी है किसकी? हैरियर, बस मेरी करो। फेवरेट। और तुमने ऐसे लड़के को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चुना हुआ है जो तुम्हारी इज्जत तक नहीं करता, तुम पे हाथ उठाता है। अरे लड़ाइयाँ हर रिश्तों में होती है, पर एक दूसरे की इज्जत करना जानना चाहिए। और एक रिलेशनशिप तब अच्छा चलता है कि एक गुस्से में हो तो एक शांत रहे सामने वाला। और तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम अपने बड़ों के सामने इतने बेशर्मों की तरह बातें करी जा रही थी? सॉरी दीदी, मुझे पता नहीं था, मेरे साथ इतना कुछ हुआ बचपन से तो बस हो गया मुझसे। आई एम सॉरी। इट्स ओके, मैंने तुम्हारी गलतियों को माफ़ करा है और शायद यही मेरी गलती थी कि तुम्हारी गलतियों पे अगर मैंने तुम्हें सही वक्त पे थप्पड़ लगाया होता ना तो तुम ये सब नहीं करती। घर चलो। सॉरी मैंने आप पे हाथ उठाया उसके लिए। घर चलो, चले गए। चलो चलो बेटा, चलो बेटा।